डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे HSLC प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 टू 2023 जनरल मैथमेटिक्स क्लास 10 सेक्शंस ए को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सारे MCQs क्वेश्चंस थे, टोटल 20 क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। तो देखोगे यहाँ पे, और ये जो डिस्ट्रिक्ट है आज जो हम लोग करेंगे ये तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का था। तो यहाँ देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। अब पहला क्वेश्चन था कि बिटवीन n² एंड n+1 होल स्क्वायर, और आपसे पूछा गया कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर। ऑप्शंस में था n, 2n², 2n एंड देन उसके बाद दिया हुआ है n²। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे विद इन सेकेंड। तो देखोगे इजी क्वेश्चन है। तो आपको अब फाइंड क्या करना है कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स। जब भी नेचुरल नंबर्स आपसे पूछा जाए, और यहाँ देखोगे स्क्वायर नंबर है ना, n² n+1 होल स्क्वायर। तो करना क्या है, यहाँ देखोगे तो ये है ना n+1 होल स्क्वायर। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, n+1 होल स्क्वायर एंड देन उसके बाद आपको करना है माइनस। उसके बाद नेक्स्ट वाला टर्म देखोगे, छोटा टर्म क्या है, n² है ना। तो आपको करना है यहाँ पे n+1 होल स्क्वायर एंड देन माइनस n², उसके बाद -1 कर देना और इसे सोल्व कर दो और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो n+1 होल स्क्वायर ये आपको पता ही होगा, a+b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², यानी ये हो जाएगा n² + 2 × n एंड देन +1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा एंड देन माइनस ये हो गया n² और ये -1, ठीक है। अब ये n² ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये +1 और ये -1 ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या फिर, 2n। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 2n। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे फिर C नंबर हो जाएगा करेक्ट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी इजी क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ, अब यहाँ दिया हुआ है 2.03 × 10⁻⁻5, ठीक है। ऑप्शंस में ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो कैसे हम लोग करेंगे, तो देखोगे इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे दिया हुआ, पहले मैं क्वेश्चंस को लिख लेता हूँ। यहाँ दिया हुआ है 2.03 × 10⁻⁻5, ठीक है। तो अब इसे हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो ये देखोगे ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको जनरल फॉर्म में हम लोग कैसे लेकर आएंगे आप लोगों को पता ही होगा। यहाँ पे देखो, अगर इस पॉइंट को अगर हम हटाएं तो ये नीचे कितना आएगा, यहाँ देखोगे राइट साइड कितना डिजिट है, 2 डिजिट, यानी 2 0 आएगा। दैट मीन्स अगर ऊपर ले जाओगे तो 10⁻⁻2 होगा। सो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 203 × 10⁻⁻5, और ये और 2 0 है ना नीचे आएगा, यानी ऊपर जाएगा तो -2, -5 -2 कितना हो जाएगा, -7, ठीक है। आपको करना है, अब देखो टोटल कितना हो गया, -7, यानी अब इस साइड से आपको काउंट करना है कितना डिजिट है, 1 2 3 टोटल, ये -7 है जितना भी होगा यहाँ पे। अब उसके बाद इस साइड फ्रॉम योर राइट साइड से आप काउंट करोगे और उसके बाद पॉइंट लगा दोगे। तो यहाँ 203 है, तो यहाँ आप लिख लेते हैं हम लोग 203। टोटल में कितना चाहिए, 7, तो ये कितना हुआ 1 2 3। अब नहीं है और कोई डिजिट, तो हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे। कितना लगाएंगे, हमें बनाना कितना है, 7, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ एक 0 लगा देंगे और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शंस में देखोगे तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ये कितना है 0.40, उसके बाद 203। तो ऑप्शन नंबर बी में देखोगे 1 2 3 4 203, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका थर्ड में देखोगे, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट दैट इफ a and b are any two positive integers then there exist unique integers q and r such that, ये तो थ्योरम ही है। तो ये क्या होगा आंसर, जो r होगा, जो रिमाइंडर होगा वो लेस देन b होगा बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग रियल नंबर्स विच वन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो देखोगे नॉन टर्मिनेटिंग बोल रहा है और साथ में रिपीटिंग बोल रहा है ना। तो √3 कैसा होगा, √3 तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग तो होने वाला है नहीं। उसी तरह से पाई भी एक क्या है, इरेशनल नंबर, यानी ये दोनों तो ऑप्शन हमारा होने वाला नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन बचा आपके पास 1/7 और
लास्ट वाला ऑप्शन हो गया 13/125। 125 को आप ऐसे लिख सकते हो 5 का क्यूब, यानी ये क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा, है ना। बट आपसे पूछा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, तो 1/7 ही क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, 1/7। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखोगे यहाँ बोल रहा है कि आपसे कि सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, और यहाँ दे दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² - 11x - 3 इज। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ दिया हुआ है x² - 11x एंड देन -3, और आपसे पूछ रहा है कि सम ऑफ द जीरो। तो सम ऑफ द जीरो आप लोग पढ़ के आए हो, सम ऑफ द जीरो क्या होता है, मान लेते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c = 2 अगर ज़ीरो है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर हम लोग पोलिनोमियल में भी कन्वर्ट करें तो पोलिनोमियल का भी अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले तो उसका जो सम ऑफ द जीरोज होता है वो क्या होता है, -b/a। यही पढ़ के आए है ना। तो b क्या होता है, कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड देन a जो होता है कोफिशिएंट्स ऑफ x²। तो यहाँ देखोगे सम ऑफ द जीरोज क्या होगा, सम ऑफ द जीरोज ये हो जाएगा -b/a, यानी माइनस, अब b मीन्स क्या होगा यहाँ पे -11 है ना, ये -11 एंड देन डिवाइड बाई a मीन्स हो गया यहाँ पे कोफिशिएंट्स कितना नहीं है, मीन्स 1 है। सो आंसर हो जाएगा फिर माइनस माइनस प्लस यानी 11/1। सो आंसर हो गया 11। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ दिया हुआ है कि द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ whose zeros are -3 and -2 रेस्पेक्टिवली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज। तो यहाँ देखोगे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे दिया हुआ है, यानी सम मान लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा और बीटा हमारा क्या है, जीरोज है, तो सम दे दिया हुआ है -3 और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा ये दे दिया हुआ है कितना, -2, और आपसे पूछ रहा है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा। तो आपको पता ही है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम कैसे फाइंड करते हैं, x² माइनस सम ऑफ द जीरोज दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x एंड देन प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दैट मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा। सो ये हो गया x² एंड देन माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दे दिया हुआ -3, ठीक है, इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया -2। सो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस ये हो गया 3 इंटू एक्स एंड देन प्लस माइनस -2, यानी आंसर हो जाएगा x² प्लस 3x -2। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो गया फर्स्ट x² प्लस 3x -2, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ दिया हुआ है कि द कंडीशन दैट द पेयर ऑफ इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होगा, जब सारे हमारे जो कोफिशिएंट्स है, कोफिशिएंट्स ऑफ x, कोफिशिएंट्स ऑफ y और कांस्टेंट, उसी तरह से नेक्स्ट जो लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल है उसका a2, b2 और c2 सारे आपस में इक्वल, दैट मीन्स a1/a2 रेसिप्रोकल जो है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 अगर हो जाए तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 में देखोगे यहाँ बोल रहा है कि द पेयर ऑफ इक्वेशंस y इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू -7 हैज़, ऑप्शंस में दिया हुआ है 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो यहाँ देखोगे मैं आपको ग्राफ से दिखाता हूँ, y इज इक्वल्स टू 0 है और y इज इक्वल्स टू -7 है। ठीक है, तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो कुछ इस तरह से होगा, देखोगे y इज इक्वल्स टू 0। अब यानी x का कुछ भी वैल्यू ले लो आप, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कुछ भी 1 2 3 4 -1 y क्या होगा, 0 ही होगा। यानी इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल्स टू 0 कैसे होगा, ये हो जाएगा x एक्सिस, ये होगा ना, ठीक है, ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट
इक्वेशन दे दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू -7, तो इस वाले को फिर ड्रॉ करते हैं। y इज इक्वल्स टू -7 मीन्स हो गया, मान लेते हैं सपोज ये हो गया आपका y इज इक्वल्स टू, यहाँ तक ले लेते हैं हम -7, ठीक है। अच्छा अब x क्या होगा, x तो आप कुछ भी ले सकते, फ्री है, आप कुछ भी ले सकते हो क्योंकि y फिक्स्ड है, y इज इक्वल्स टू -7, x का वैल्यू 1 लो तो भी आपका -7 आएगा, 2 लो तो भी -7 y का वैल्यू आने वाला है, अगर x इक्वल्स टू 0 लेंगे तो भी -7, अगर -1 लेंगे तो भी -7, यानी अब इसको अगर मिलाया जाए तो किस तरह से बनेगा हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा फिर इस तरह से, ठीक है। क्लियर हो गया। तो देखोगे ये एक लाइन, ये एक लाइन, अब ये दोनों लाइन क्या हो रहा है आपस में पैरेलल है ना, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, सेम है, 7 यूनिट्स का डिस्टेंस है। क्लियर हो गया। तो अब इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कितना होगा, अब यहाँ पे सॉल्यूशन कब होता है, जब दो, अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन जब दो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है वही हमारा सॉल्यूशन होता है, बट यहाँ पे तो इंटरसेक्ट करने वाला है नहीं क्योंकि पैरेलल है दोनों लाइन, ये पैरेलल है, सो हमारा क्या आंसर होगा, नो सॉल्यूशन। क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नो सॉल्यूशन। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। यहाँ आपसे पूछा गया था कि इफ़ 8 इज़ अ रूट ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन दे दिया हुआ है x² माइनस 10x प्लस k इज इक्वल्स टू 0, और आपसे पूछा गया है कि देन द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे विद इन सेकेंड, ईजी है। तो यहाँ पे बोला है ना 8 इज़ ए रूट ऑफ द इक्वेशन, 8 क्या है, इस इक्वेशन का रूट्स है, दैट मीन्स क्या होगा, 8 x के प्लेस में अगर 8 अगर हम पुट कर दे तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, सेटिस्फाइड, दैट मीन्स हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 8x के प्लेस में पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये 8² 64 माइनस 10 इंटू 8 करोगे तो ये हो जाएगा 80 प्लस k इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। अब 64 से 80 को अगर आप माइनस करोगे तो ये हो जाएगा -16 प्लस k इक्वल्स टू 0, सो k का वैल्यू क्या मिला 16 प्लस 16, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा +16, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ देखोगे क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा क्या गया है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 विल बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर इफ़, ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, कब ये रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी रेसिप्रोकल हो जाएगा एक दूसरे का। तो अब ये हमारा जो इक्वेशन है कैसा है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो हमारे पास में अगर हम अल्फ़ा लेते हैं और रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो रेसिप्रोकल अगर अल्फ़ा, फर्स्ट रूट अगर अल्फ़ा है तो उसका सेकंड रूट क्या होगा 1/α अगर लेते हैं और इसका प्रोडक्ट करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपको पता है कि c/a होता है, ठीक है। तो ये अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, सो इम्प्लाइज c/a दैट इज इक्वल्स टू क्या मिला आपको a, सो c का वैल्यू क्या मिला, c इज इक्वल्स टू a। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंडीशन जो होगा c इज इक्वल्स टू a। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर b करेक्ट, ठीक है। तो आज मैंने टोटल 1 से लेकर 10 MCQs क्वेश्चंस करवाए प्री बोर्ड का, सेवा बोर्ड जो अभी तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का था। तो ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 to 20, ठीक है।